अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 एंड डॉट 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 टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसका बेस है 3/2। अब देखिए सबसे पहले क्या इस टर्म को हम लिखते हैं, यहाँ पे हम देखिए ये वाला क्या है डिफरेंस फॉर्म, मतलब कि इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं y मान लेते हैं, पूरा को y मानते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे टर्म को हम क्या है y माने, ठीक है, और अगर हम इस टर्म को कवर अप कर देते हैं, इस टर्म को अगर हम कवर अप कर देते हैं तो फिर से हमको वही वाला टर्म दिख रहा है। ठीक है, अगर इस टर्म को हम कवर अप करते हैं तो फिर से हम जो y माने सेम चीज हमको आगे भी दिखेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। इसलिए इसका अगला पार्ट को भी हम क्या करते हैं, इसका अगला पार्ट को भी हम y मानते हैं, इसका अगला पार्ट भी क्या है y। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 y। अब अगला स्टेप है हमको रूट हटाना है, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 y। अब देखिए ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब सारा टर्म को एक साइड ले आते हैं, y स्क्वायर प्लस 1/3√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 4a कितना है 3√2, तो 3√2 और c कितना है 12√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3√2। अब देखिए y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 200। ये क्या है, ये माइनस में था, ध्यान से देखिए ये माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 288 डिवाइडेड बाय 6√2। अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाय 6√2। देन y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6√2। तो यहाँ से y का हमको दो वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 6√2 और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 16/6√2। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 9 6 और 2, y इज इक्वल टू -3/√2 और एक क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8/3√2। अब ध्यान से देखिए ये जो y क्या है, ये हमारा लॉग का आर्ग्यूमेंट है। हम बताए थे कि y जो होगा वो कभी, ये जो y होगा हमारा वो कभी 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। लेकिन ये क्या आ गया निगेटिव,
हम बताए थे आपको, अगर लॉग में log n टू दी बेस a इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, n जो है 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है और a नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। y का हमारा रियल वैल्यू क्या हो गया, 8/3√2। अब देखिए अब यहां से सॉल्व करेंगे, 6 प्लस log ऑफ 1/3√2 इंटू 8/3√2 का बेस कितना है, 3/2। तो क्या हो गया, 6 प्लस log ऑफ 8/9 इंटू 2, तो 2 गया, ये क्या हो जाएगा 4 टू दी बेस 3/2। तो 6 प्लस log ऑफ 4/9 3/2। अब देखिए 6 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहां से हम क्या करेंगे, log ऑफ 2/3 का स्क्वायर का बेस 3/2 इज इक्वल टू x ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का पावर x, 3/2 का पावर x। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको देखिए 2/3 और ये 3/2 है, तो इसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का पावर 1 का पावर 2/3 का पावर -1 का पावर x। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए बेस दोनों इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल हो गया इसका मतलब 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -x। क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2। अब यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया। ओवरऑल क्या था हमारा, 6 प्लस इस ये माने थे हम। ठीक है, तो 6 प्लस -2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 टू दी पावर log x टू दी बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमने आपको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी बताया था, क्या बताया था, a टू दी पावर log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू n। अब वही सिस्टम में ये चीज है, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ x यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -9। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। अब देखिए x हमारा क्या है, -3। लेकिन हमको एक चीज और देखना है कि हमको यहाँ पे log डिफाइन हो रहा है कि नहीं। इस x के लिए हमारा log डिफाइन हो रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं log ऑफ x टू दी बेस 7 है। ठीक है, अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना जरूरी है, x जो है हमेशा होगा 0 से बड़ा, x जो है हमेशा होगा 0 से बड़ा। लेकिन हमको यहाँ जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, 0 से कम। यहाँ क्या x जो है वो लेस देन 0 है कि नहीं, -3। इसका मतलब x क्या है, लेस देन 0। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5।
नो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, log ऑफ 10 5 डिग्री, log ऑफ 10 9 डिग्री, log ऑफ 10 13 डिग्री, डॉट 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 log ऑफ 10 61 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हर एक बार क्या 4 डिग्री इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक एपी में जो कि 4, उसका कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो 5 9 13 17 21 25 सोन इस तरह से बढ़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब बीच में आएगा log ऑफ 10 5 डिग्री, log ऑफ 10 9 डिग्री, log ऑफ 10 13 डिग्री, डॉट 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 log ऑफ 10 13 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। अब इस बीच में एक टर्म आएगा हमारा log ऑफ 10 45 डिग्री, क्या आएगा log ऑफ 10 45 डिग्री, डॉट 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 log ऑफ 10 61 डिग्री। और हम लोग सब जानते हैं कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है अब 0। अब देखिए 0 से अगर किसी भी बड़ा टर्म में मल्टीप्लाई के, पूरा में इतना दिया हुआ है, इसमें एक 0 को मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब सारा क्या हो गया 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरा हो गया 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। अगला टॉपिक है हमारा एंटी लॉग या फिर पावर फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये क्या है, लॉग का रिवर्स को ही हम एंटी लॉग कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, पावर फॉर्म कहते हैं, सब एक ही है। देखिए अगर इस तरह से आपको दिया हुआ क्वेश्चन एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका मतलब क्या हुआ a टू द पावर x, इसका मतलब क्या हुआ a टू द पावर x। सेम चीज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ऐसा ही होता था और इसमें भी ऐसा ही, एंटी लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल आपको बताते हैं। क्या, एंटी लॉग 2/3 टू द बेस 8, इसका मतलब क्या हो गया 8 का पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, एंटी लॉग ऑफ -1/2 टू द बेस 1/100। इसका मतलब क्या हो गया 1/100 का पावर -1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए -1/2 है, सबसे पहले माइनस हटाएंगे। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बेस को रिवर्स करना पड़ता है। इसका मतलब इसको रिवर्स करते हैं, तो 100 को रिवर्स किए तो माइनस खत्म हो गया, इसका पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हो गया 100 का पावर 1/2, इसका मतलब क्या स्क्वायर रूट 100, इसका मतलब क्या हो गया 10। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही है हमारा एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है, एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, इसको पावर फॉर्म भी कहते हैं, और ये लॉग का रिवर्स है, ठीक है। आगे देखिए, आपको जो ये बातें एकदम याद कर लेने का, एकदम रिमेम्बरेबल है, ठीक है। इसमें है क्या कि आपका लॉग में, ठीक है, लॉग में अगर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट क्या हो 1 से ज्यादा हो और बेस भी 1 से ज्यादा हो, तो क्या होगा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर बेस क्या हो 1 से कम हो और आर्ग्यूमेंट भी क्या हो, हमारा जो एंड वो क्या हो वो भी 1 से कम हो, इसका मतलब क्या है कि लॉग हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। और तीसरा बात क्या है, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट 1 से कम हो और बेस 1 से ज्यादा हो, और या फिर आर्ग्यूमेंट 1 से ज्यादा हो और बेस 1 से
कम हो, इस केस में क्या होता है हमारा लॉग 0 से कम हो जाता है, मीन्स निगेटिव हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, log n टू द बेस a ग्रेटर देन 0, log n टू द बेस a ग्रेटर देन 0 इफ, कब होगा ऐसा, जब n ग्रेटर देन 1 और a ग्रेटर देन 1 होगा, तभी हमारा क्या होगा, ये log जो है हमारा 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम आपके पास ले, ध्यान से देखिए, ये भी हमारा जो नंबर है क्या ग्रेटर देन 1 है, और ये जो नंबर है वो भी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब n भी हमारा 1 से ज्यादा है और बेस भी, मतलब a भी हमारा 1 से ज्यादा है। इसको मान लीजिए x, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू अंडर रूट टू द पावर x। इसका मतलब क्या हो गया, 64 का मतलब क्या हो गया, 8 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 8 का पावर 1/2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 बराबर 1/2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड। तो अब ध्यान से, ये जो 4 है हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 4 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आया ना हमारा जो रिजल्टेंट आया, अगर n जो है हमारा 1 से बड़ा हो और बेस मतलब a भी हमारा 1 से बड़ा हो, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, n log n टू द बेस a ग्रेटर देन 0 इफ n इज लेस देन 1 एंड a इज ऑल्सो लेस देन 1। इस केस में भी क्या है, हमारा log का जो है वो पॉजिटिव होगा रिजल्टेंट। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर को ध्यान से देखिए, ये क्या है, लेस देन 1 है, और इस नंबर को भी देखिए, ये भी क्या है, लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। ठीक है, अब दोनों लेस देन 1 है, इसको x मान ली। अब देखिए 1/9 इज इक्वल टू 1/3 का पावर x, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर बराबर 1/3 का पावर x, therefore x इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या हम बताए थे, log n टू द बेस a इज ग्रेटर देन 0 इफ n इज लेस देन 1 एंड बेस इज ऑल्सो लेस देन 1। इस केस में भी हमारा log क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है, log n टू द बेस a लेस देन 0 इफ n लेस देन 1 एंड a ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों उल्टा होगा। n अगर 1 से कम है तो a क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, और अगर n जो है 1 से ज्यादा है तो a क्या होगा, 1 से कम होगा। इस केस में क्या होता है, हमेशा हमारा log क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इस केस में हमारा log निगेटिव हो जाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, देखिए क्या है, log of 1/8 टू द बेस 2, log of 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, मान लीजिए x, तो x हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1/8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब ये क्या, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब 1/2 को कन्वर्ट करते हैं, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर -1 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर x, बराबर में क्या हो गया, 2 का पावर -3 इज इक्वल टू 2 का पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। ये क्या है, ये नंबर क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0। ध्यान से देखिए नंबर क्या है, लेस देन 0। पहला। दूसरा देखिए, ये नंबर क्या है, ये आप एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, और ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये नंबर लेस देन 1 था और ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगला केस देखिए क्या है, ये नंबर को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, और ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये निगेटिव आएगा, फिक्स है। यहाँ पे हम बता चुके हैं केस में ये निगेटिव आएगा। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0. इसको अगर x मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, 0.001 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
1000 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। ठीक है, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 का पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 का पावर x बराबर क्या है 10 का पावर -3 इज इक्वल टू 10 का पावर x। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। ये -3 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, ये वाला हमारा जो n है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और हमारा जो बेस जो है a है वो क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, इस केस में क्या होगा देखते हैं, इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया, 16 इज इक्वल टू 1/4 का पावर x। अब देखिए 16, अब इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, और ये 1/4 है तो इसको 4 का पावर -1 का पावर x लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का पावर -x। देयरफॉर -x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, और -2 क्या है, निगेटिव नंबर है। -2 निगेटिव नंबर, इसका मतलब लेस देन 0 है। यही था हमारा इतना ही।